प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, आज हम दूसरा इतिहास और उसका 18वें अध्याय को देख रहे हैं और उसके अंत में हम आ गए हैं। यहाँ आहाब की मृत्यु को देखा जाएगा और आहाब ने 400 नबियों को रखा हुआ था जो उनसे भविष्यवाणी करवाता और उनसे पूछता। लेकिन योशापात ने जब आहाब के साथ संविधाना किया तब उसने और आहाब ने उसे उस्काया और उससे कहा कि हम गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करें क्योंकि वह हमारा है। तो योशापात ने परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहा, लेकिन ये 400 नबियों को आगे लाया गया, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई योशापात को। और योशापात ने आहाब से कहा, क्या कोई और नबी नहीं है? और यहाँ पर मिकाया नबी को फिर लाया गया और उसके बारे में बहुत सी बातें हुई हैं। वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि उसे वो पसंद नहीं करता था, उसे वह हमेशा दुख दिया करता था और वो इन 400 नबियों से अलग था। और इन 400 नबियों में यहोवा की ओर से एक बुरी झूठ बोलने वाली आत्मा उन नबियों में समाई हुई थी जो झूठ बोला करते थे और उसकी राजा की यानी आहाब की हाँ में हाँ रखा करते थे। और यहाँ पर मिकाया को जब बुलाया गया और उससे भी झूठ बुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने परमेश्वर ने जो उससे कहा था उसने वही बात उससे कही थी और उसे और भी ज़्यादा क्रोध आ गया आहाब को। और जब आहाब को क्रोध आया और आहाब और भी ज़्यादा चिड़ालू स्वभाव का हो गया और उसने उसे बंदी गृह में डलवा दिया और उसको ताड़ना दी गई, उसे दुख की रोटी और पानी दिया गया और उसे कहा जब तक मैं वापस नहीं लौट कर आ जाता तब तक इसे बंदी गृह में रखो। और इस प्रकार की कहानी ये बनी थी। और फिर हम इस कहानी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो मिकाया ने कहा था कि अगर तू लौट के आया तो ये बात याद रखना जो मैंने कहा कि परमेश्वर ने नहीं कहा मेरे द्वारा। तो हम वचन देखते हैं प्रियो कि आहाब की यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और तब इजराइल के राजा और यहूदा के राजा योशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की, यानी युद्ध के लिए चल दिए। और इजराइल के राजा ने योशापात से कहा आहाब ने कि मैं तो भेष बदल के युद्ध में जाऊंगा, परंतु तो अपने वस्त्र ही पहने रहे। और इजराइल के राजा ने भेष बदला और दोनों युद्ध में चले गए। हम यहाँ पर आहाब की चालाकी को देखते हैं, आहाब के चतुरपन को देखते हैं कि वो किस तरीके से चालाक था, किस तरीके से वो नबी पालता था, किस तरीके से वो झूठ बोलता था, किस तरीके से वो सच्चे नबी से नफरत करता था और किस तरीके से वो दूसरे को अपनी बातों में फंसा लेता था और योशापात को किस तरीके से वो समस्या में डालने वाला है। तो योशापात को उसने इस प्रकार से कहा कि मैं तो भेष बदलूंगा परंतु तो अपने वस्त्र में रहे। तो प्रियो, आप जानते हैं कि अगर ये अपने वस्त्र में जाए और ये भेष बदल कर जाए तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये बच जाएगा और ये अपने आप को बचा भी लेने के लिए इस तरीके के तरीके अपना रहा है जो आहाब राजा कर रहा है। तो योशापात ने यश की, हाँ की और ये आगे बढ़े और युद्ध के लिए चले गए। इसने अपने वस्त्र बदले, भेष बदला और आगे बढ़े। तो मैं इस कहानी से थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक डर था। डर ये था कि मिकाया ने इसे कहा था कि तू युद्ध से लौट कर नहीं आएगा और बिना चरवाहे के भेड़ बकरी को मैंने देखा है कि उनका कोई चरवाहा नहीं है, यानी प्रजा का कोई राजा नहीं है, वो मारा गया है। और इस तरीके से इसके अंदर ये डर समा गया। इसी डर के कारण से मिकाया की बात पे थोड़ा सा गौर कर रहा है और भेष बदल रहा है कि अगर मारा कोई जाएगा राजा, वो योशापात मारा जाएगा, क्योंकि मैंने तो भेष बदला है, मुझे तो राजा जानेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। और जो राजा वस्त्र में है वो तो दुनिया के सामने, आराम के राजा के सामने, उसके सेनापतियों के सामने दिखाई देगा कि ये राजा है, जबकि योशापात का उसमें कोई रोल नहीं था। और सिमधाना के कारण, एक दूसरे के कारण से ये उसकी बातों में आया और उसके कारण से फंस भी रहा है। तो ऐसे हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सी हमारे जीवन के पड़ाव आते हैं और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसके कारण से हम दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को समस्या में डाल देते हैं और हमारा जीवन समस्या में पड़ जाता है और हम समस्या में आ जाते हैं, जैसे कि योशापात आ गया। अब रिश्तेदारी ठीक है, अपनी जगह है,
और रिश्तेदारी के कारण से इसे ये निभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस रिश्तेदार को देखो जो अहाब है, योशापात के लिए समस्या बन गया है और योशापात को कहता है मैं तो भेष बदलूंगा, तू अपने वस्त्र पहनना, तू राजकीय वस्त्र पहनना और हम दोनों चढ़ाई करेंगे। अब जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में युद्ध करने जाए और एक राजा के वस्त्र में जाए, तो प्रियो अगर राजा को मार दिया जाए तो सारा देश उनके अंडर आ जाएगा या उनके कंट्रोल में हो जाएगा या उस पर वो काबू उसे कर लेंगे। तो यहाँ पर योशापात को कहा वस्त्र में और मैं भेष बदलूंगा। तो साफ साफ देखा जा रहा है कि ये चालाकी कर रहा है, ये इसे धोखा दे रहा है और ये इसे मरवाना चाहता है और ये छुप कर अपने प्राणों को बचाना चाहता है। तो हम आगे कहानी को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार से किसी ने भी या आपके दोस्त ने या किसी ऐसे विश्वासी भाई ने आपको इस तरीके से धोखा दिया है कि तू अपने नाम पर लोन ले ले और मैं भर दूंगा और उसने नहीं भरा, तो प्रियो फंसे तो आप। अगर किसी ने इस तरीके से आपके साथ किया है तो ये सिमधाना और ये इस तरीके की रिश्तेदारी आगे लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से धोखा देते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं और आपके द्वारा वो ऐसा कर जाते हैं जिससे कि आप फंसे। बहुत से लोगों के बाइक हैं, गाड़ी हैं और वो बेच देते हैं या अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं और वो अपने नाम उनके नाम नहीं कराते। बाद में जब फंसते हैं तो जिसकी वो गाड़ी नाम है वो फंस जाता है। और लोन के सिस्टम में भी, उधार के सिस्टम में भी और लेन देन के सिस्टम में भी, या युद्ध या लड़ाई या फिर किसी की गवाही देना, तो इस तरीके से लोग फंस जाते हैं और लोगों को फंसाया जाता है। और ये सब होता है रिश्तेदारी की वजह से, ये सब होता है सिमधाना करने की वजह से, ये सब होता है आपस में हम जब एक दूसरे को प्यार दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं और गलत व्यक्ति इस तरीके से आपका फ़ायदा उठाते हैं। जब इस तरीके से वो आपका फ़ायदा उठाते हैं तो यही सबसे बड़ी गड़बड़ है और यही सबसे बड़ी खतरनाक बात है जो हम सबके जीवन में होती है। तो प्रियो सावधान रहे। इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि अहाब राजा भेष बदल रहा है और योशापात को राजकीय वस्त्र में जाने के लिए कह रहा है और ये युद्ध के करने के लिए तैयार है। परंतु एक घटना आगे घटती है कि जो आराम का राजा है वो इस प्रकार से कहता है कि अपने सेनापतियों से, अपने लोगों से, अपने जो युद्ध करने वाले सारथी हैं, उन हथियारों ढोने वालों से इस प्रकार से कहता है, सेनापतियों से, कि किसी से मत लड़ो, ना छोटे से ना बड़ों से। लड़ो तो राजा से लड़ो, लड़ना है तो उस राजा से लड़ो जिसको हमें पकड़ना है, जिसे हमें मारना है, और छोटे से और बड़े से लड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके कहना भी ठीक है कि जो राजा है उसे मार दो, उसकी प्रजा, उसकी सेना सब हमारी हो जाएगी। और राजा ने इस प्रकार से हुक्म दिया है। इसलिए हम वचन को देखते हैं कि जब आराम के राजा ने कहा ना छोटों से ना बड़ों से और केवल इजराइल के राजा से लड़ो। और इजराइल का राजा कौन था? अहाब। और अहाब ने भेष बदला हुआ था और सेनापति को नजर आया कि योशापात जो राजा है वो इजराइल का राजा है। और जब हम देखते हैं 31 पद में, जब हम आते हैं दूसरा इतिहास और उसके 18वें अध्याय के 31 पद में, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब रथों के प्रधानों ने योशापात को देखा, देखो योशापात का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन योशापात राज के वस्त्र में था और वो राजा था यहूदा का और वो इसके साथ देने के लिए गया था। लेकिन इजराइल के राजा ने भेष बदला, इसलिए यहाँ के सेनापति और रथों के प्रधान ने योशापात को देखा और तब कहा इजराइल का राजा वही है जो वस्त्र में है, राज के वो राजा है और इजराइल का राजा है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वे उसी से लड़ने के लिए मुड़े। और जब उससे लड़ने के लिए मुड़े और उसमें दावा बोलने से पहले ही योशापात चिल्ला उठा। डर गया योशापात क्योंकि वो समझ गया कि अरे ये तो मुझे ही राजा समझ रहे इजराइल का, जबकि मैं इजराइल का राजा नहीं हूँ, मैं तो यहूदा का राजा हूँ। और वो जब उसकी तरफ मुड़े, वो जोर से चिल्लाया, तब उसने यहोवा की दोहाई दी और चिल्लाकर कहने लगा, हे यहोवा मेरी सहायता कर। और परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने के लिए प्रेरित किया। जो रथों के प्रधान थे, जो सेनापति थे, उन्होंने योशापात की तरफ से उनके मुंह को दूसरी ओर मोड़ दिया और वो उसकी तरफ से फिर गए। परमेश्वर ने योशापात की सहायता की, क्योंकि योशापात की सहायता इसलिए हुई क्योंकि युद्ध में जाने से पहले उसने परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश की।
और परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहा, लेकिन रिश्तेदारी के दबाव के कारण से वो ना नहीं कर सका और वो भी भेष नहीं बदल सका। और अहाब चालाक था, अहाब ने भेष बदला ताकि उसके ऊपर कोई वार ना करे, और ये युद्ध जो ये वॉर थी ये योशापात के सिर पे आ गई। लेकिन परमेश्वर भला है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने योशापात को बचा लिया। और जब योशापात को बचाया गया तो वो सेनापति और रथों के प्रधान उससे मुड़ गए। और आगे हम 32 पद को पढ़ते हैं। यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान ने उसका पीछा छोड़ दिया और वापस लौट गए, क्योंकि कोई भी राजा चिल्लाकर या डर कर भागता नहीं है, वो युद्ध में पीठ नहीं दिखाता है। लेकिन योशापात राजा नहीं था इज़राइल का, इसलिए वो चिल्लाया और परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे बचाया। तब प्रधान लोगों ने भी और सेनापतियों ने भी जान लिया कि ये राजा नहीं है इज़राइल का, और उसका पीछा छोड़ दिया, और उनके मन को भी परमेश्वर ने बदल दिया था कि उसके पीछे ना दौड़े। और हम 33 पद में आते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से इस अहाब को मरवाना चाहता है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, जबकि भेष बदला हुआ है ये व्यक्ति अहाब। और हम 33 पद को पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से देखते हैं, तब किसी ने यूं ही एक तीर चला दिया और वह इज़राइल के राजा की झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लग गया। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना से बाहर निकाल। देखो बिना वस्त्र पहने, बिना राजा किए कि ये राजा हो है या नहीं है मालूम नहीं, किसी को भी बस यूं ही एक व्यक्ति ने, एक सेनापति ने, हम ऐसा कहेंगे, यूं ही एक तीर को चला दिया और उसके ऊपर वार कर दिया, उस व्यक्ति के ऊपर वैसे ही कर दिया। बोलो जाते जाते किसी को तो मार दें, नहीं तो आज युद्ध में किसी को मारा ही नहीं तो फायदा क्या है। मन के विचार हो सकते हैं ऐसा। और उसने एक यूं ही तीर चला दिया और वो इज़राइल के राजा को लग गया जिसने भेष बदला था। क्या उसका भेष बदलना उसे बचा पाया? और जिसने परमेश्वर की दुहाई दी वो बच पाया, वो है योशापात, जिसने अपने आप को बचाने के लिए भेष बदला और दूसरे के प्राणों को दुख में डाला या संकट में डाला। योशापात के प्राणों को अहाब ने, और अहाब अपने प्राणों को नहीं बचा सका। उस मिकाया राजा भविष्यवक्ता की या मिकाया नबी की भविष्यवाणी पूरी हो गई। और यहाँ पर लिखा है कि वो घायल हो गया और वो सेना से बाहर हो गया, और इस प्रकार युद्ध बढ़ता चला गया। और इज़राइल का राजा आरामियों के सन्मुख सांझ तक खड़ा तो रहा उसी वस्त्र में, भेष बदले हुए में, लेकिन सूर्यास्त होते होते वो मर गया, क्योंकि मिकाया नबी की भविष्यवाणी पूरी हो गई। इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, चाहे अगर परमेश्वर आपके विरुद्ध में है, ये किसी भी राजा के विरुद्ध में है, बेशक वो भेष भी बदल ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, या अपने प्राणों के बदले किसी और राजा को तैयार कर ले और उसको सामने रखे, तब भी वो अपने प्राणों को नहीं बचा पाएगा। कारण क्योंकि वचन बहुत कुछ बताता है कि बिना परमेश्वर के हमारी छुड़ौती हो नहीं सकती, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। और हम तो प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, उसके बहाए गए लहू के द्वारा बचाए गए हैं, और उसने हम पर दया की है और हमारा छुटकारा हुआ है। और अहाब राजा परमेश्वर की ओर और परमेश्वर के साथ मन लगाकर चलने वाला ये योशापात राजा, अहाब की मैंने कहा, योशापात राजा जो अपने प्राणों को बचा पाया, और उसकी दुहाई ने, उसकी प्रार्थना ने और उसके अच्छे चाल चलन ने योशापात को बचा लिया। लेकिन अहाब, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं था, जो परमेश्वर की दुहाई नहीं देता था और अपने लिए नबियों को इकट्ठा करके रखता था, वो आज भेष बदलने के बावजूद भी मारा गया। यूं ही एक तीर के द्वारा किसी ने चलाया और उस पर वार हुआ और वो घायल हो गया और वो मारा गया। तो मेरा मतलब है आपको बताने का कि क्या कोई व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है बिना परमेश्वर की मर्जी के? परमेश्वर ही ने इसे मरवा डाला, क्योंकि जो 490 में एक झूठ बोलने वाली आत्मा ठहराई थी, उससे कहा गया था कौन अहाब राजा को ऐसा बहकाएगा जो गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करे। लेकिन योशापात उसके साथ दे रहा था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को एक सच्चा
दास था, यह सच्चा भगत था, यह एक अच्छा राजा था जो योशापात परमेश्वर की बात को माना करता था, और परमेश्वर ने उसकी ऊपर दया की और उसे बचा लिया। लेकिन योशापात युद्ध में मारा गया भेष बदलने के बावजूद भी। इसलिए आप कितना भी भेष बदलें, कितना भी कुछ करें, तो परमेश्वर की मार से नहीं बच पाएंगे। अगर आप बचना चाहते हैं तो इस वीडियो का निचोड़ यही है, अगर आप बचना चाहते हैं या परमेश्वर की मर्जी को के अनुसार चलना चाहते हैं तो उसकी दुहाई दें, उसके लिए अच्छे कार्य करें, अपने जीवन से बुरे कार्यों को हटाएं, और जिस चीज़ की आपको आराधना प्रार्थना नहीं करनी चाहिए उससे आप दूर हो जाएं, बल्कि सच्चे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम में सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और संकट के समय में भी वो आपका दृढ़ गढ़ ठहरेगा और आपकी मदद करेगा और आपको छुड़ाएगा और आपके साथ साथ बना रहेगा और कभी भी आपको संकट में पड़ने नहीं देगा। जैसे कि योशापात को परमेश्वर ने बचा लिया और आहाब को भेष बदलने के बावजूद भी मरवा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके विरुद्ध में था, योशापात के साथ था और आहाब के विरुद्ध में था। आहाब मारा गया, इसलिए उस नबी की जिसको दुख दिया जा रहा था, जिसे बंदीगृह में डाला गया, जिसको पूछा नहीं जाता था, उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। और आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, अगर आप अच्छे के विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो हो सकता है आपके हिस्से में कुछ समय तक दुख चलता रहे और आपको दुख दिया जाए बार बार, और आपके साथ बहुत सी ऐसी आपके हालात को खराब करने के लिए बहुत सी बातें की जाए। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बिताना है और परमेश्वर समय आने पर आपको छुटकारा देगा, समय आने पर आपकी मदद करेगा और आपको इन सब चीज़ों से अलग करके आपके मान आदर को बढ़ाएगा। अब आहाब की बारे में जो उसने भविष्यवाणी की थी, आहाब तो लौट कर नहीं आया है, लेकिन योशापात लौट कर जरूर जाएगा और हो सकता है इस नबी का वो आदर मान करे, लेकिन लिखा तो ऐसा नहीं गया है कहीं पर भी। पर मैं ऐसा विचार करता हूँ, ऐसी कल्पना करता हूँ कि उसे बंदी गृह से निकाला गया होगा और उसका मान आदर किया गया और 400 नबियों को मारा गया होगा जो झूठी बोलने वाले आत्मा से पीड़ित थे। आज बहुत से नबी हैं, बहुत से ऐसे याजक हैं, बहुत से ऐसे पासवान हैं, बहुत से ऐसे सेवक हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी भी हैं संसार के अंदर जो झूठ बोलने वाली आत्मा से पीड़ित हैं और वो अपनी मनमर्जी से अपने लिए नबियों को पाल रहे हैं, नबियों की सेवा कर रहे हैं जो उनके बारे में भविष्यवाणियां करते हैं, और वो इस तरीके से समस्या में पड़ जाते हैं और औरों को भी समस्या में पड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा है। आप इस वीडियो से सीखकर दूसरों को क्या सिखाना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में किस प्रकार की बात को लागू करना चाहते हैं। क्या आप दूसरों के सिखाए जाने पर, दूसरों के फुसलाए जाने पर तैयार रहेंगे या फिर आप परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहेंगे, जैसे कि योशापात ने जाना और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने के कारण से उसके प्राण बचा दिए गए। परमेश्वर उसकी दुहाई को भी सुना और वो युद्ध में मारा नहीं गया और आहाब राजा मार दिया गया। तो ये बातें यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की बातों पर चलें और परमेश्वर आपके साथ रहेगा और मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा। आपके लिए ये 18 मिनट 20 मिनट आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो से को लाइक करें, शेयर करें और प्रभु आपके साथ हमेशा बना रहे। जय मसीह की।